ने आज लॉ डिपार्टमेंट को एक खत लिखा है, क्योंकि ये अपनी नोयत का पहला वाकया है कि हुकूमती इजलास बुलाए जाते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कोरम को पूरा करना। ऑपोजिशन के लोग जा बेजा मौका देखकर, जब प्रोसीजर में भी गुंजाइश भी नहीं होती, अगर हुकूमती थिन प्रेजेंस हो तो 40 पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे पॉइंट आउट करके उसको खत्म करवाते हैं, लेकिन कोरम्स की निशानदेही करके कि जी कोरम कम है। लेकिन आपने इजलास तलब करने के बाद एक बंदा भी इजलास का, क्या ये पैसे जो मेरे और आपके टैक्सेस के पैसे हैं, जो मेरे और आप जैसे गरीब आदमी जो 30, 40, 50 हजार रुपया भी कमाता है वो भी पे करता है कि मैं अपने नुमाइंदगान चुनकर भेज रहा हूं, वो बुर्दबारी के साथ, वो इस्तकामत के साथ, वो पार्लिमानी रवायात के मुताबिक। ये जब आप गाली देते हैं तो ये गाली अगर जितने ऊंचे अवान में दी जाती है, ये ट्रिकल डाउन करती है, ये नीचे आती है, ये गली मोहल्ले में आती है, ये बाजार में आती है, घर के कूचो मकान के अंदर आती है। ये गाली की रवायत आपने डाली, बट इट विल नॉट बी अलाउड इन माई असेंबली इन एनी सर्कमस्टेंसेज। मैं गालियां बकने की इजाजत किसी सूरत नहीं दे सकता। इसके साथ मैंने आज ये लॉ डिपार्टमेंट को लिख के भेजा है कि ये अपनी नोयत का पहला केस है कि ऑपोजिशन ने रेक्विजिशन दी हो और रेक्विजिशन देने के बाद वहां पर आके बेईमानी करके, चोरी चकारी करके, हाजिरी लगाकर, ये मुतकब्बर किस्म के जो अपनी सेल्फ राइटियसनेस पर दावेदार हैं कि ये बाहर सूरत हर हाल में अपनी इस बात के ऊपर इनका क्लेम रहता है कि हम जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, बाकी किसी बात की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन ये मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं आपकी स्क्रीन्स के सामने। आप देख सकते हैं कि ये 60 लोग हाजिरियां लगाने के बाद, और कितनी अमाउंट होगी टीएडीए की, चंद हजारों में होगी, वो एक एक फर्द ने लिए और अपनी जेब में डाले और लेकर चले गए। आज मैंने लॉ डिपार्टमेंट को ये एक लेटर लिखा है कि लॉ डिपार्टमेंट मुझे इस पे एडवाइस करे, लॉ डिपार्टमेंट इस पे मुझे एडवाइस करे कि ये जो इस किस्म का वाकया जिसमें हाजिरी लगाकर बाहर निकल जाना और इजलास पे खुद तलब किया हो, तो इसमें क्या इनके ये इस एक्ट को हम कैसे डील कर सकते हैं, व्हाट कुड बी लीगली राइट, क्या इसका दुरुस्त तरीका होगा करने का। ये मुकदमा मैं आपके सामने रख रहा हूं एक छोटी सी मिसाल के साथ। कहानी मेरे पास बड़ी है। मैं 2014 से असेंबलीज की ये बेतौकीरी देख रहा हूं। मेरे देखने में वो जावेद हाशमी साहब की वो तकरीर, जहां पर मुझे आज भी मेरे हाफजे में गूंज कर आती है कि जिसमें बताया गया कि कैसे होगा और क्या होगा, और उसका इस्तीफा देकर वहां से चलना, फिर असेंबली के बाहर वो कब्रें खोदना, फिर मुहासरा करना, फिर वो गुंडे और गूंज लाकर करूने वस्ता का दौर याद कराना कि जत्थे लश्कर बंदी करेंगे, आकर जत्थेबंदी करेंगे, लश्कर लेकर आएंगे और दारुल खिलाफे का मुहासरा करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुदती कब्रें, वो पीटीवी पर होते हमले, इस्लामाबाद दारुल खिलाफे और पार्लियामेंट को मतरूक करने की आपकी वो साजिश जो 2014 से चल रही थी, ये साजिश हमने होते देखी, हमारे सामने, हमने जिंदा और जावेद तारीख का हिस्सा है। आपने अपने तौर पर जितनी तबाही उतारनी थी इन असेंबलीज की, इस जमहूरी रवायात की, इन इलेक्शंस के सिस्टम की, भाई 4 हल्के खोल दो, हम इलेक्शंस ट्राइब्यूनल में नहीं जाएंगे। मैं किसी जमात की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं असेंबली का, ऐवान का मुकदमा लड़ रहा हूं। अगर असेंबली को मतरूक करने में किसी सियासी जमात का किरदार होगा, कमा हक्का हूं, मैं अपनी आवाज और अपना फराइज अदा करता रहूंगा, बताता रहूंगा कि कहां पर किसकी गलती। यहां पर आपकी बड़ी गलती है। 10 साल हो गए, एक दिहाई में आपने इस जमहूरी निजाम पर जो खुदकुश हमले किए हैं, जो शब खून मारे हैं, वो कहानी 2014 से शुरू होकर आज तक रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे टोकन प्रोटेस्ट पे कोई एतराज नहीं, आप करें, असेंबली के बाहर बैठे, बड़ी अच्छी बात है। मैंने खुद किया है, मैंने इस प्रोटेस्ट की इंतहाई शक्ल की है। मैं इस इजलास को उठाकर किसी और जगह लेकर गया हुआ हूं एहतजाजन, बतौर ऑपोजिशन के रुकन के, इन असेंबली की सीढ़ियों पर बैठकर एहतजाज किया है।
لیکن ایک پارلیمانی دائرے میں رہ کر کبھی گالی نہیں دی تھی کسی کو. یہ گندی ننگی گالیاں ناقابل برداشت ہے. تو میں آج میں نے ان کو 24 گھنٹے کا لا والوں کو لکھ کے بھیجا ہے کہ مجھے اس پر بتائیں, اینڈ مائنڈ اٹ, آئی ول ٹیک اے سیریس اوفینس ٹو اٹ. اور یہ جو آپ نے حرکت کی ہے, پورے اسٹیٹ ایکسچیکر کا پیسہ, یہ خط جو میں نے لکھا ہے آج ان کو, اس کی کاپی بھی میں آپ کو دے رہا ہوں. اور میرا مقصد صرف یہاں پر کسی کی تصحیح کرنا نہیں, صرف پبلک ڈومین میں لے کر یہ آنا اور یہ بتانا کہ کہیں یہ روایت نہ بن جائے, یہ پریکٹس نہ بن جائے. آپ کے میرے ہارڈ ارنڈ پیسے, ان کے پیڈ ٹیکسز, اس کو اس طرح سے کوئی غیر سنجیدہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے عوامی مسائل کے ساتھ, ٹوٹل پٹیشنز ان کی میں نے کل چیک کیا. میں نے کہا یہ شور تو سنوں کیا ہے, کہیں وہی 2014 والی کہانی تو نہیں دہرائی جا رہی کہ کتنے مقدمات ہیں جو الیکشن ٹریبونل کے اندر ہیں, اور اگر ان کا فیٹ ڈٹرمن بھی ہو جائے تو کیا حکومت کے کسی معاملے پر کوئی فرق پڑے گا؟ ان کی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی. یہ میں نے دیکھا تو میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا. ٹوٹل دائر کردہ مقدمے 36 ہیں ان 4 اسمبلیوں کے. سب کے سب بھی اگر میں کہوں الیکشن ٹریبونلز میں فیصلے, وہ جو چھوٹی موٹی کہیں پر کوئی ارریگولیرٹی ہے, کہیں پر نان پرفارمنس آف ڈیوٹی ہے, کہیں ٹیبولیشن کے کاؤنٹ میں کوئی 10-20 کا فرق ہے, کہیں کاؤنٹر فائلز کے اندر کوئی چھوٹی موٹی کوئی 19-20 کی بات ہے, بات کا بتنگڑ بنا کر جمہوری اداروں کا قتل عام نہ کریں. ایز لانگ ایز وی اسٹینڈ ایز اے اسپیکر, میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے پبلک ڈومین میں یہ مقدمہ لے کر جاؤں گا. میں کوئی سائلنٹ اسپیکٹیٹر نہیں ہوں. میں نے 2002 سے اس ایوان کا حصہ ہوں. اس کے رولز کے لیے, ان کے جمہوری روایات اور قدروں کے لیے, اس کی سینکٹیٹی کے لیے, عوامی نمائندگان کے حق کے اس تقدس کے لیے, اس عوام کے تقدس کے لیے میں نے 25 سال اپنی زندگی کے دیے ہیں. ان کو میں ضائع نہیں کرنے دوں گا. آخری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس طرح کی جو قوانین بنتے ہیں ان کے مقاصد ہوتے ہیں. اگر یہ حق دیا گیا ہے کہ اپوزیشن حزب اختلاف اجلاس کی طلبی میں ایک طلبی نامہ بنا کر اسپیکر کے پاس بھیج سکتی ہے, اگر آپ اس کو اس طریقے سے چیٹ کریں گے تو پھر یہ سسٹم روز بروز دگرگوں ہوتا چلا جائے گا, اس کی افادیت ختم ہوتی چلی جائے گی. یہ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا.